शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रियल स्टेट के ऊपर 2022 और 2023 में जो बजट पेश किया गया है उसके क्या असरात होंगे, क्योंकि बहुत से अहबाब हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि इस बजट के अंदर जो है वो कौन कौन सी ज़्यादती जो है वो रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ जो है वो की गई है। तो मैं कोशिश करूँगा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कि जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकूँ। वीडियो बेसिकली रियल स्टेट के साथ मुंसलिक जितने भी अहबाब हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, आप तमाम अहबाब के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का जो होल्डिंग पीरियड है बेसिकली वो आप कह सकते हैं इंक्रीज़ कर दिया गया है। और वो क्या इंक्रीज़ कर दिया गया है, आप इस टाइम पे अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक चार्ट देख रहे होंगे। ये कैपिटल गेन टैक्स है जी। अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल से कम है तो प्लॉट के ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स 15% लगेगा, मकान के ऊपर जो है वो 15% लगेगा और फ्लैट के ऊपर भी 15% लगेगा। और अगर 1 से 2 साल का आपका होल्डिंग पीरियड है तो वही टैक्स आपका रिड्यूस होकर 13%, प्लॉट के लिए, मकान के लिए 10%, फ्लैट के लिए 8%। अगर 2 से 3 साल का स्लैब पीरियड है तो प्लॉट के लिए 10%, मकान के लिए 8%, फ्लैट के लिए 0 हो जाएगा। और अगर 3 से 4 साल का है तो प्लॉट के लिए 8%, मकान के लिए 5% और फ्लैट के लिए 0। और अगर 4 से 5 साल है तो प्लॉट के लिए 5% और मकान और फ्लैट के लिए 0%। और अगर 5 से 6 साल है तो प्लॉट के लिए 3% और फिर आगे आपका 6 साल के बाद ये चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो एक तो होल्डिंग पीरियड जो है वो इंक्रीज़ आपका हो गया है। और बेसिकली मेन चीज़ ये है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स बेसिकली क्या चीज़ है। कैपिटल गेन टैक्स ये वो आपका मुनाफा होता है इन्वेस्टर का या किसी भी बिल्डर का, जो कि वो अपनी एक सरमायाकारी करके, अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो चीज़ कमाता है वो अब उसके जो प्रॉफिट्स हैं, जो उसके मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। जब वो इतनी ज़्यादा रेशियो एक दे रहा है गवर्नमेंट को, जो टैक्स दे रहा है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ से वो बहुत हद तक डिस्करेज होगा। तो इससे मेन बेसिकली मुतासिर जो होगा वो डेवलपर मुतासिर होगा, वो कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो है वो मुतासिर होगा। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे जो रेंटल मार्केट है। ये एक चीज़ आई है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है रेंटल मार्केट के वाले से। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका मैंने जब लोगों से बातचीत की तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीज़ बेसिकली हो क्या गया। मैं अपने शहर इस्लामाबाद की बात करूँगा। इस्लामाबाद के अंदर हमारा एक बहुत ज़्यादा जो मेन एक चीज़ है वो आप उसको कह सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने मकान बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, जिससे वो रेंटल वैल्यू जो है वो गेन करते हैं। और साथ साथ उनका मकसद होता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अप्रिशिएट होती रहे। अब इस बजट के अंदर बेसिकली ये चीज़ पेश की गई है कि अगर आपका एक मकान है तो उसको हम इस चीज़ से निकाल देंगे, मतलब उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रेंटल टैक्स नहीं है। लेकिन आपका एक से ज़्यादा मकान है तो उसके ऊपर जो है वो कैसे टैक्स लागू होगा, कितनी % रेशो जो है वो लगेगी, आपने ये पॉइंट बड़ा समझना है। और ये स्पेशली ये एक ऐसी एक चीज़ है कि जिससे हर तबका जो है वो आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स का इस रेंटल ये मार्केट वाला जो पॉइंट है इससे इफेक्ट होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ। एक आपका मकान है जी 5 मरले का, फॉर एग्जांपल उसकी कीमत जो है वो 2 करोड़ है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। और दूसरा एक आपका मकान है, उसकी कीमत फॉर एग्जांपल जो है वो 5 करोड़ है या 3 करोड़ है। अगर हम एक एग्जांपल एक कोट कर दें कि आपका एक दूसरा मकान है, उसकी कीमत जो है वो 5 करोड़ रुपया है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से जो उसका रेंट होगा एनुअल, सालाना जो रेंट होगा, 5 करोड़ रुपये का आपका घर है दूसरा, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपया है। उसकी रेंटल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से अगर 25 लाख रुपया सालाना बनती है तो सालाना 20% टैक्स जो है आपको वो भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये एक मकान के बता रहा हूँ, आप जिन लोगों के जितने ज़्यादा मकानात हैं, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उस लिहाज से उसको खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाइए एडवांस टैक्स के हवाले से। एडवांस टैक्स जो पहले आपका फाइलर के ऊपर 1% था वो अब 2% हो गया, नॉन फाइलर के ऊपर जो है वो 5% हो गया। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब बेसिकली हुकूमत को होश के नाखून इस हवाले से लेने चाहिए कि ये एक रियल स्टेट सेक्टर, ये इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही, इसके साथ बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 50+ इंडस्ट्रीज जो हैं वो लिंक करती है। आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देने लगा। एक प्लॉट है,
उसके ऊपर एक मकान बनने जाता है, आप खुद देख लें कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा लेबर इंगेज होती है, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंगेज होती है। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाता हूँ। बेस से आपकी शुरू हो जाती है सीमेंट, रेत, इसके अलावा ईंट, सरिया, ये चीज़ें आप आ जाएं। फिर उसके बाद सेरेमिक आइटम आप देख लें, सैनिटरी आइटम्स आप देख लें, इलेक्ट्रिक एसेसरीज आप देख लें, लकड़ी का काम आप देख लें, एल्युमिनियम का काम आप देख लें। ये बेसिक मैंने आपको चीज़ें जो है वो गिनवाई हैं। तो खुदारा गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए है। पहले ही बहुत ज़्यादा इस मुल्क के अंदर महंगाई है, बहुत से डेवलपर्स जो हैं वो ऑलरेडी ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि चीज़ें फ्रॉम द लास्ट 6 टू ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 6 से 8 महीने के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं अप्रिशिएट हो गई है कि डेवलपर्स ने जिस रेट के ऊपर अपने क्लाइंट्स के साथ जो बात तय की हुई थी उसको फुलफिल नहीं कर सकते। सीमेंट का रेट आप देख लें, सरिये का रेट जो है वो आप देख लें। तो खुदारा इस टाइप के जो इक़दामात हैं ये बिल्कुल जिसे कहते हैं सत्यानाश करने वाली बात है। तो मेरी मौजूदा गवर्नमेंट के जितने भी अहबाब हैं उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये रियल एस्टेट के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट होता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट होता है, और इसको एज अ जो साइकिल जो है वो ट्रीट करें। आप इतने इतने लंबे पीरियड 6-6 साल के पीरियड देंगे, ना कोई बंदा कोई चीज़ लेगा, ना कोई बंदा कोई चीज़ लेगा। वही आप ये है कि नॉमिनल सा टैक्स रखें, ठीक है, उसकी जो टाइम पीरियड है वो फिक्स ही ना करें। किसी ने 3 महीने के अंदर बेचना है, 3 महीने के अंदर बेच दे, 6 महीने के अंदर बेचना है, ताकि ये सर्कल जो है वो चलता रहे। और जब ये है आपके पास एक फिक्स टैक्स आता रहेगा, आपको भी रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, बंदे का जो सर्कल है वो भी चलता रहेगा। तो खुदारा इन चीज़ों पे स्पेशली जो है रेंटल जो मार्केट है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिस पे लोगों के घर जो हैं वो इस टाइम पे चल रहे हैं। बहुत से लोग हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इस मुल्क के अंदर। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, वो रेंटल उनके जो ये है घरों के जो चूल्हे हैं वो बेसिकली इस चीज़ से चल रहे हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।